हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन भाई गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 116 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का हो चुका था कि हमने देखा किस तरह परफ्यूम कहाँ से उसका हरण हुआ, कैसे वो समंदर में गया, किस तरह मछली ने निकला और किस तरह मछुआरों के पास वो मछली पहुंची और अब और वो फायरन मछली परफ्यूम समेत शंबड़ासुर के घर तक पहुंच चुकी है। और पहुंची किस कारण के लिए कि मायावी शक्तियों का सामना करने के लिए प्रद्युम्न को भी मायावी शक्तियों मायावी का शक्तियों का ज्ञान लेना ही लेना था पड़ेगा। और ज्ञान उसे मिलना था आप शंबरासुर ये के देखे ना राज्य में। कि जिस मायावी शक्ति को उसने ख़त्म करना है उसी मायावी शक्ति से वो ज्ञान लेगा। हाय हाय हाय। हाँ, ये कैसी बात है। तो गाइस देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट होने क्या वाला है। चलते और वीडियो की तरफ। शंबरासुर को ये इस मूवमेंट का पता कब चलेगा कि मछली में कोई एक जीवित हाँ, मालिक ये है। क्या मूवमेंट होने तो वाली है, ये गाइस तो ये जानने देखेंगे के लिए तो। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। आपके ये अनमोल वचन सुनकर मेरे अंतर्मन में आई हुई शंका की बाढ़ अब शांत हो चुकी है। अर्थात अब आप प्रद्युम्न की ओर से निश्चिंत है ना? हाँ भगवान, और अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि शंबरासुर प्रद्युम्न के रूप में अपनी मृत्यु को कैसे परवान चढ़ाता है। प्रतिहारी, हमारे उस विशेष रसोइये भारासुर को हमारा संदेश दो। कहो कि महल में इसी समय उपस्थित हो। महाराज ने एक विशेष मछली का विशेष व्यंजन तैयार करने की आज्ञा दी है। भारासुर को हमारा संदेश दो। जाओ। जो आज्ञा। स्पेशल शेफ आ रहा है भाई, स्पेशल रेसिपी तैयार करने के लिए। हे ईश्वर, हे जगत के पालनहार, तू ही जन्मदाता है, तू ही मृत्यु देने वाला। मेरी गोद कब से खाली है, तू इसे भर दे, जल्दी भर दे प्रभु। मुझे भला कौन लग रहा है? शेफ। ये मुझे वो शेफ लग रहा है। तो तुम पहले से ही पूजा कर रही थी? हाँ। तो अब तक क्यों नहीं सुनी तुम्हारे भगवान विष्णु ने तुम्हारी प्रार्थना? इसलिए कि तुमने मेरे साथ प्रार्थना नहीं की। तुम केवल एक बार मेरे साथ भगवान विष्णु की आराधना करो, वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। भानासुर, ओ भानासुर, 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 क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। तुम राजमहल छोड़कर इधर क्या कर रहे हो? असुरेश्वर ने तुम्हें तुरंत उपस्थित होने की आज्ञा दी है और तुम्हारी आज की छुट्टी रद्द की गई है। रद्द की गई है? पर क्यों? राजमहल में और भी तो दूसरे रसोइये हैं। असुरेश्वर को एक बहुत बड़ी मछली भेंट में मिली है और आप मछली के व्यंजन बनाने के विशेषज्ञ हैं। इसलिए महाराज ने आप दोनों को यह विशेष काम सौंपा है। चलिए चलिए, महल में महाराज भोजन का और रसोई में मछली आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए चलो चलो चलिए। हाँ, आज छुट्टी थी। इतनी बड़ी मछली, इसे मैं काटूंगी कैसे? बड़ी मछली के लिए ये लो बड़ा छुरा। इसके हम 2 भाग करेंगे। एक भाग मैं काटूंगा, एक भाग तुम काटो। लो चलो।
अरे क्या हुआ, काटो ना। स्वामी, इसका पेट देख रहे हो, कितना बड़ा है। ये अवश्य ही गर्भवती है। नहीं, मैं इसे नहीं काटूंगी। अरे पगली, यदि ये मछली गर्भवती भी है तो इसके पेट से अंडा निकलेगा, बच्चा थोड़ा ही निकलेगा। चलो काटो इसे जल्दी से, मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मैं इसे नहीं काटूंगी। ये देखिए, ये बालक। स्वामी, ये रो रहा है। ये तो जीवित है स्वामी। ये लो, पकड़ो। हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपने हमें बच्चा दे दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने आगे में मछली का मुंह काटा और उसको निकाला तो अंदर में स्कूल में पड़ दिए होंगे, वो लेते हैं। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। अब तुम भी प्रार्थना करो। अरे ये क्या कह रही हो तुम? पता नहीं है किसका बच्चा है जिसे तुम अपना कह रही हो, और फिर इसका श्रेय भी भगवान विष्णु को दे रही हो। कुछ भी हो, ये मेरी श्रद्धा है कि ये भगवान विष्णु का ही उपहार है। इस झूठ को तुम भगवान विष्णु का उपहार कह रही हो? अपनी निराश ममता को इस झूठी आस से समझा रही हो? कितनी भोली हो तुम। आज तक तुम मुझसे छुप कर उस गुड़िया को सीने से लगाकर मन को बहलाया करती थी। अब तुम्हारे पागलपन को इस सचमुच की गुड़िया मिल गई है। मेरा मन तो नहीं मान सकता कि ये मेरा बच्चा है। सब कुछ मानने से होता है स्वामी। मानो तो फूल है, वरना माटी और धूल है। पर मानने के लिए कोई तर्क तो होना चाहिए। ना तो तुमने इसे जन्मा है और ना ही तुमने इसे दूध पिलाया है। फिर माँ बेटे के संबंध को कोई भला क्यों मानेगा? लाओ, इस बच्चे को मुझे दे दो। महाराज के पास ले जाकर सब सच सच बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगी। ये बालक तो भगवान विष्णु का दिव्य उपहार है। उनकी पूजा करके हमें ये मिला है। हमारे भाग्य से ये हमें मिला है। फिर ये बच्चा, इस बच्चे को तो मछली के पेट में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। और फिर ये मछली हमारे पास ही काटने के लिए क्यों आती? दूसरे रसोइये के पास भी तो जा सकती थी। इधर हम बच्चे के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, और उधर भगवान विष्णु हमारे लिए बच्चे का प्रबंध कर रहे थे। ये केवल बालक ही नहीं, भगवान विष्णु की लीला है। और आप इस लीला को नकार रहे हैं, उससे छीन ले जाना चाहते हैं मेरे बालक को। नहीं नहीं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बालक तो मेरे माथे पर लगे बांझपन के कलंक को मिटाने आया है। मेरी गोद के अंधेरों को उजालों में बदलने आया है। तुम्हारे भावुक होने से वास्तविकता तो नहीं बदल सकती, क्योंकि तुमने इस बालक को न तो जन्म दिया है और न ही तुमने इसे दूध पिलाया है। लो, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं नहीं स्वामी, स्वामी, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं स्वामी, नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो स्वामी। नहीं।
सुमति। स्वामी, ये देखो, भगवान विष्णु की एक और लीला। लीला? हाँ, ये भगवान विष्णु की लीला नहीं तो और क्या है। इस बालक के आते ही मेरे सीने से ममता की गंगा बहने लगी है, दूध की नदियां मचल रही हैं मेरे सीने में, जबकि इस बालक ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। ये चमत्कार देखते हुए शांत हुए। ये तो सचमुच चमत्कार है। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। ये अपना अधिकार मांग रहा है, मैं इसे इसका अधिकार दे दूं। पता नहीं कब का भूखा है। भूखा है। स्वामी, अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई ना। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा मोहसिन भाई इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा। आपने देखा कि किस प्रकार उसको बुलाया गया, वो आराधना कर रहे थे विष्णु जी की, क्यों वाले को। हाँ, क्योंकि उनके पास औलाद नहीं थी और वो यही प्रार्थना कर रहे थे और इतनी देर में वो आते हैं। अभी उसका पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, ना ही वो आराधना कर रहा था। केवल उन्होंने उनकी कहा अगर पत्नी की भक्ति थी जो हर वक्त उनकी आराधना करती रहती थी कि हाँ उनको पुत्र प्राप्ति हो। तो इसी में ही वो राजमहल से कोई आता है, वो आकर कहता है कि महाराज को बहुत बड़ी मछली प्राप्त हुई है, बेड़ में मिली है, तो उसको पकाने के लिए आपको इसलिए बुलाया गया और आपकी छुट्टी इस वजह से कैंसिल कर दी गई है कि जो मछली का जो रेसिपी है वो आप जानते हो, सबसे बढ़िया डिश आप बनाते हैं। तो जैसे ही वो गए हैं और जाकर उन्होंने मछली का मुंह काटा है और अंदर एक उनको बच्चा पड़ा हुआ प्रद्युम्न मिले हैं, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा पुत्र है, भगवान विष्णु ने दिया। पति इस बात को मानना स्वीकार ही नहीं कर रहा, पता नहीं है किसका पुत्र है। महाराज के पास जाकर सारी स्थिति बताता हूँ कि ये बच्चा मैं मिला किससे। बिल्कुल। और उनकी एक ही अच्छा, बात है, कैसी ना बात तुमने है? उसे जन्म दिया है, ना ही तुमने उसे दूध पिलाया है, तो तुम कोई किस तरह कह मानेगा सकते हो कि तुम्हारा पुत्र है? तो आप ये देखो, अगर महाराज को वो बता देते तो महाराज ने तो सारी स्थिति देख लेनी थी कि मैंने समंदर में गिराया और हो सकता है मछली ने खा लिया, जो भी है सिचुएशन। तो फिर लक्ष्मी जी ने उनको वो दिया, तो एक और चमत्कार हुआ देखने को उसके मिला पति ने भी स्वीकार कर लिया कि वाकई ही ये चमत्कार है। तो गाइस आप देखेंगे नेक्स्ट होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।